मोहम्मद अहमद भाट। आप करते क्या हैं? मैं बिजनेस है मेरा। सर, बात करने वाले हैं, कल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच देखा गया। पाकिस्तान जो था वो हार गया बड़े बुरे तरीके से, लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा कि मैच के बाद जो हैंडशेक्स होते थे वो नहीं हुए। इंडियन टीम ने बिल्कुल भी पाकिस्तानी टीम को भाव नहीं दिया, हालांकि पाकिस्तानी टीम जा रही थी हाथ मिलाने के लिए, और यही काम मैच से पहले भी हुआ, मैच के बाद भी ये हुआ। क्या कहते हैं आप, ये कोई प्लान्ड पॉलिटिकल स्टंट था? ये लोग जो है ना गंदे लोग हैं, इन्हें तमीज़ नहीं है। ये ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हैं ये लोग। अगर आप लोगों ने यही सब कुछ करना था तो फिर यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या थी? आप तो कहते थे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी नहीं है। ये लोग थूके चाटने के मास्टर हैं। क्या समझे? बातें तो ये बड़ी बड़ी करते हैं, हमने कभी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, हमने ये नहीं करना। मगर ये देखा ना, सारी दुनिया ने देखा कि इन्होंने अपना ही थूका हुआ चाटा है दुबई में आके। बाइकआउट के ट्रेंड तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत लगाए थे, लेकिन ये बताएं, हम तो देखते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स के दरमियान बड़ा अच्छा बॉन्ड है, फिर एकदम से अचानक से क्या हो गया? पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स और इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स जो थे वो आपस में चिल करते हुए भी दिखाई देते थे, एकदम से क्या हो गया? ये जो पुराने लोग थे ना, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो सुनील गावस्कर हो गया, कपिल देव हो गया, रवि शास्त्री हो गया, विराट कोहली की भी बात करें, वो उनके भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात, रोहित शर्मा के भी अच्छे ताल्लुकात। ये अभी जब से कश्मीर में अटैक हुआ है तब से ये सब क्यों हो रहा है? तब से नहीं, ये उससे पहले के ही हैं। ये जो आगे ना थोड़ पूंजी है लोग क्रिकेट में, जिन्हें सेंस नहीं है बोलने की, बड़ों की इज्जत का पता ही नहीं है। क्या समझे? ये प्लेयर्स भी उन्हीं के जितने थे पाकिस्तानी प्लेयर्स। मैं वही बात बता रहा हूँ ना, पढ़ा लिखा होना जो है ना, वो पढ़ा लिखा माँ बाप क्यों बनाता है कि यार इसके अंदर शऊर आए, इसके अंदर तमीज़ आए। मगर ये लोग जो है ना पढ़े लिखे जाहल है, इन्हें तमीज़ तक नहीं है किसी के साथ बात करने की। लेकिन बात तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया खोल कर देख वो पुराने प्लेयर जो हैं, अभी वाले प्लेयर्स भी बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं, फिर पाकिस्तान की जब बात आती है तभी ऐसे क्यों? वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये अब मैं क्या कहूँ इन लोगों को कि ये दिल में एक समझ लगे दुश्मनी रखते हैं। जो अच्छा अल्फाज है ना वही मैंने इनके लिए यूज़ किया है कि ये दुश्मनी रखते हैं। क्रिकेट में किस चीज़ की दुश्मनी? हार चीज तो एक खेल का हिस्सा है। देखे ना, हम हारे हैं, हमें हार के भी खुशी हुई है। बिल्कुल नहीं, खुशी इंडिया के जीतने की नहीं, हमने दुनिया को दिखाया है कि इन्होंने अपना थूका हुआ खुद चाटा है। जब इन्होंने कहा जी बड़े बड़े बोले हमने क्रिकेट नहीं खेलनी, हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो फिर आए हैं ना मैदान में, आए कि नहीं आए? तो सर, मैं आपसे वही पूछना चाह रही हूँ कि ये उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर था, बोर्ड की तरफ से कोई प्रेशर था, क्या था? क्योंकि ये सारा मिला जुला ही है इनका। ये गंद ऊपर से शुरू होता है हमेशा, नीचे से ऊपर को नहीं जाता, ऊपर से ही नीचे को आता है। हाँ। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने भारत को ये एक तोहफा दिया है पाकिस्तान से जीत कर। तो बताएं कि पहले ही पाकिस्तान की और इंडिया के दोनों की आवाम भड़की हुई है कि क्या उसमें मजीद तेल डालने वाला काम हो रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर पाकिस्तानी को पता था हम इंडिया से नहीं जीत सकते। हर मुझे भी पता था। बच्चे को पता था कि हमारी नई टीम है, उनकी टीम पुरानी है, उनके आईपीएल के जितने नए अच्छे प्लेयर थे ना वो लेके आए हुए थे। दोनों टीम्स में पुराने प्लेयर्स थे, सिर्फ कुछ ही नए प्लेयर्स थे बस। हमारे जो ज़्यादातर लड़के हैं ना, उन्होंने उस लेवल पे क्रिकेट नहीं खेली जो इंडिया प्लेयरों ने क्रिकेट खेली है। हमारा पीएसएल होता है 34 मैचों का, उनका आईपीएल होता है 74 मैचों का, बड़ा फ़र्क है। वो जितने प्लेयर आए थे ना, उन सब ने कम से कम 7-7, 8-8 आईपीएल मैच खेले हुए, यानी कि सीरीज खेली हुई है, उन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा है। वो ये समझ लें कि वो इंडिया की जो मलाई थी ना पूरी, वो लेके आए हुए थे। तो हमारे जो लड़के थे, इंशाल्लाह हमारे लड़के भी अच्छे हैं, मगर इन्हें कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। सारा माशाल्लाह ये तकरीबन 8-10 मैच या 2-3 सीरीज और खेलेंगे, इनमें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन सर, वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं ना दे रहा, इनकी तो शक्लों से कल प्रेशर नजर आ रहा था, पसीने छूट रहे थे इनके। यार ये भी आप शुक्र अदा करो कि हम हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो वहाँ पे मुसलमानों को कत्लेआम कर देना था उन्होंने। कत्लेआम हो जाना। हाँ जी, ये भी अच्छी बात है कि हम हार गए। ये जितनी मर्जी मुहब्बत नहीं साबित कर ले मुसलमान, वहाँ पे इन्होंने कहलाना गर्दारी है। देखिए, हम भी पॉलिटिक्स ले आए ना, मैं तो मैच पे ही बात कर रही हूँ। मुझे ये बताएं, क्या क्रिकेट मैच, स्पोर्ट्स पाकिस्तान इंडिया के दरमियान भी एक पॉलिटिकल वेपन ही बन गया है? उन्होंने बनाया ना, हमारी तरफ से तो नहीं है ना। हमारे तो जो सियासतदान है या वज़ीर आज़म है वो तो खुश होते हैं कि यार चलो हमारी टीम जा रही है। क्या पाकिस्तानियों ने जेब में बम डाले हुए थे जो उनसे हाथ भी नहीं मिलाया? मैंने आपको बताया, मुंह से अंगारे उगल रहे थे, मिसाइल फेंक रहे थे। मैंने बेटा आपको बताया ना, वो पढ़े लिखे जाहल लोग हैं।
तालीम उनमें बहुत है। नहीं देखिए मेरी बात सुने ना, उनमें पाकिस्तानी प्लेयर्स की भी हमने बहुत सी ऐसी हरकतें देखी हैं कि जहां बुरे इशारे कर रहे हो या लूज लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, इंडियन प्लेयर्स की भी ऐसे हो जाता है, लेकिन हमने देखा है कि उनमें जो है बात करने का सलीका भी नजर आता है। अभी ये टेंशन्स जो बढ़ रही हैं कश्मीर के मुद्दे के बाद, क्या ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पॉलिटिकल दरवाजों को भी बंद कर देंगे? आपको बता रहा हूँ ना, हमारा जो प्लेयर है ना वो कभी भी पहल नहीं करता। हम लोग कभी भी किसी बुराई में पहल नहीं करते जब तक कोई हमें ना टच करे। हमें कोई छेड़ता है तो फिर हम उसके लेवल पे जाके उसको समझाते हैं, पहले तो समझाते हैं मगर वो नहीं समझते। यही देख लेना जब शाहिद अफरीदी ने इन लोगों को कहा कि यार मैं तो मैच भी नहीं खेल रहा, जब हम लोगों ने खेलना ही नहीं था तो यहाँ पे फिर करने के आए हो, गंद डालने आए हो। ये लोग गंदे लोग हैं, ये अपने आप को दुनिया के सामने शो कर रहे हैं कि हम हैं ही ऐसे। दुनिया में इनकी बदनामी हुई है, कोई अच्छाई नहीं हुई। अल्लाह ताला का ये शुक्र है, हम तो हार के भी खुश हैं। हम तो मुझे ये बता, वो तो आप खुश है ना सर? लोगों से पूछे जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के लिए बैठे। बेटा मैं बता रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ बच्चे को पता था हम उनसे नहीं जीत सकते। उनकी टीम अच्छी है, हमारी टीम ज़रा नहीं है। सर के ये जो चीज़ें हो रही हैं क्रिकेट के भी मैदान में, क्या ये हमारे डिप्लोमेटिक दरवाज़ों को भी बंद कर देंगी? हम तो बड़ा कहते थे कि स्पोर्ट्स के ज़रिए दोनों कंट्रीज़ मिलती हैं, आपस में चिल होता है, प्लेयर्स के दरमियान ताल्लुकात बढ़ते हैं, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, लेकिन क्या ये जो डिप्लोमेटिक दरवाजे हल्के से खुले हुए थे इसको भी बंद करने लगे? ये मैंने आपको बताया ना, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। आप चंद माह पीछे चले जाएं जंग से पहले, ये हर बात में कहते थे हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। जब से पाकिस्तान ने इन्हें मारा है, किसी के मुंह से अल्फाज निकले, किसी के मुंह से सुना है आपने कि हम घुस के मारेंगे? उन्हें पता है पाकिस्तान घुसा भी नहीं है तो इन्होंने हमारी छितरोल कर दी है, दुनिया के सामने हमें नंगा कर दिया है। वो कहते हैं हमने नंगा कर दिया है। ये तो सारी दुनिया को पता है ना कि पाकिस्तान उधर घुसा भी नहीं है और 180 किलोमीटर का फासला जो है ना, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के उनके जहाज गिराए हैं। अच्छा, ये जिस पे ने बड़ा राफेल पे नाज था। मैच पर ही वापस आते हैं, अगर वो इंडियन टीम हारी होती, अगर हारी होती तो क्या तब भी उनका यही सेम एटीट्यूड रहता? बेटा वहाँ पे कत्लेआम हो जाना था, हिस्ट्री उठा के देख लें। उन्हें हार बर्दाश्त ही नहीं है पाकिस्तान से। इजाजत है बेटी मेरी। थैंक यू। ये जाहिर है प्लान पॉलिटिकल स्टंट ही लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक स्पोर्ट्समैनशिप में इस तरह का कोई काम अच्छा नहीं लगता। जाहिर है अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं या कोई क्रिकेट है, कोई भी स्पोर्ट्स है, उसमें एटलीस्ट ये चीज़ें पॉलिटिकल स्टंट्स और ये सारी चीज़ें उसमें अच्छी नहीं लगती। एज अ स्पोर्ट्समैन उन्हें इस चीज़ को ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन पहले हम देखते रहे हैं कि प्लेयर्स में तो काफ़ी आपस में रिलेशंस रहे हैं, काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा है, तो फिर अभी हम देख रहे हैं कि इंडियन प्लेयर्स तो हाथ तक नहीं मिला रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है ये बताएं? पहले जो बायकॉट पाकिस्तान का ट्रेंड चलता रहा है वहाँ पर, फिर कहते रहे हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर में अटैक करवाया, मैच भी कैंसिल करो, अभी क्या कहेंगे आप? अभी यही है कि जाहिर सी बात है वो इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना ही चाह रहे हैं कि हमारे मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी आवाम को बताएंगे। मतलब कोई इस तरह का जेस्चर वो देंगे तो जाहिर है उनकी जो सारी आवाम है वो भी इस तरह ही रिएक्ट करेगी। तो वो अपनी आवाम को भी यही मैसेज दे रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान सारा कुछ। और लाइक तो क्या वो ये बताना चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान से किसी भी फील्ड में ताल्लुकात नहीं बनाना चाहते हैं, ना तो कल्चरली ना तो मैच में? जाहिर है ये पैगाम दिया हमें, यही बनता है। मतलब इससे साफ जाहिर यही होता है कि वो मतलब यही शो कराना चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान से बिल्कुल बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स भी इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो इस चीज़ में भी इस तरह कर रहे हैं तो ये बिल्कुल बायकॉट वाला हिसाब ही है। अच्छा मुझे ये यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि ये जो इंडिया पाकिस्तान के अवाम में भी अब एक नफरतें भड़क रही हैं, क्या ये उसमें मजीद फ्यूल डालने वाला काम करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आवाम देख रही है, जो देखती है वो इस चीज़ से पंप होते हैं, और फिर जाहिर है हम लोग देखेंगे, हम भी इस चीज़ से ऑफेंड होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि हमारी टीम ने तो इस तरह का नहीं किया। तो फिर इस तरह ही आगे बढ़ेगा ही बात। क्या हमारी टीम में स्पोर्ट्समैनशिप है या फिर इनको आदत है मुँह उठा के कहीं भी चले जाने की? नहीं, ऐसा भी नहीं है, जहाँ करना चाहिए वहाँ करते भी हैं। मतलब ये स्पोर्ट्समैनशिप है, ये तो एक डिसिप्लिन होता है स्पोर्ट्स का कि आपने मतलब अच्छी चीज़ है अगर कोई जीता है उसे आप इंकरेज करो, लेकिन ये चीज़ पॉलिटिकल स्टंट ही है, या इस तरह कह सकते हैं कि बिल्कुल बायकॉट पाकिस्तान वाला हिसाब है उनका। वैसे तो पाकिस्तान में भी बोला गया कि हम वाटर वॉर भी कर सकते हैं और फिर जंग भी लड़ सकते हैं इंडिया के साथ, हमें इंडिया का बायकॉट भी करना चाहिए, वहाँ पर भी यही ट्रेंड्स लग रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टीम आगे बढ़ गई और इंडियन टीम ने घास भी नहीं डाली। तो क्या ये गेम के रूल्स के खिलाफ है? गेम के रूल ये वैलिड था जितनी नफरतें हैं? नहीं, वैलिड तो नहीं है। वैलिड तो नहीं है।
अगर पाकिस्तान आगे जाके कर सकता है तो उन्हें भी करना चाहिए था। ये एटलीस्ट एक पब्लिक चीज़ है, यहाँ पर अपने वो चीज़ें दिखाने का वक्त नहीं है, क्योंकि सब लोग देख रहे होते हैं, उनके अवाम देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं, जाहिर सी बात है अवाम भी ऑफेंड होती है इस चीज़ से। और एक लेकिन इंडियन टीम ने कहा कि हमने तोहफा दे दिया है भारत को, जीत का तोहफा दे दिया है पाकिस्तान को हरा कर। अब वो तो कहेंगे ही, जाहिर है। वो अपनी कंट्री फर्स्ट रख रहे हैं मैच में भी, और हम भागे चले जा रहे हैं। नहीं, वो तो कोई बात नहीं, जब हम जीतते हैं हम भी ऐसे ही करते हैं। नहीं, हम ऐसे करते हैं। नहीं, करते हैं। अपनी कंट्री को तो हम फर्स्ट ही रखते हैं ना, जब जीत जाते हैं तब तो आपकी कंट्री फर्स्ट होती है आपके लिए, लेकिन एटलीस्ट स्पोर्ट्स में आपको वो चीज़ नहीं लानी चाहिए। कल प्रेशर इनके मुंह पर साफ नजर आ रहा था। वो जो स्क्वाड है पाकिस्तान टीम का इस दफ़ा वो बहुत ज़रा है, इस तरह का तो प्रेशर होगा। अब इन्होंने बाबर को टीम से निकाला है। अब बाबर की हाय लग गई है। हाँ, वो टीम में नहीं है तो कैसे वो कह सकते हैं कि T20 का प्लेयर नहीं है। हमेशा परफॉर्म करता है, जब नहीं करता चले होता है, गुड लक बैड लक होता है, लेकिन मतलब इनकी टीम इस दफ़ा ठीक है बस। अभी जो हमें स्पोर्ट्स के हालात लग रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, आपको क्या लगता है क्या एक पॉलिटिकल वेपन बन गया है स्पोर्ट्स भी, और जितने डिप्लोमेटिक दरवाजे थे वो सारे इस सारे बिहेवियर के बाद बंद हो जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया में भी? क्योंकि हम कहते थे कि भाई खेल के मैदान में स्पोर्ट्स में तो पाकिस्तान इंडिया हमें एक नज़र आते हैं, लेकिन अब एक नहीं नज़र आ रहे। तो ये जाहिर है ना, पहले अगर वो एक नज़र आ रहे थे तो वो गेम थी, अब वो इस तरह कर रहे हैं तो ये जाहिर है कोई मतलब अपने आप को ज़रा शो कराना चाह रहे होंगे कि हम लोग बहुत कोई हैं, ये वो मतलब। थैंक यू। डेफिनेटली ये था, इन लोगों ने गेम्स में क्रिकेट में जैसे पॉलिटिक्स आना स्टार्ट कर दिया, इट्स अ रॉन्ग। पता नहीं उनको सिखा कर भेजा हुआ था क्या था, लेकिन ये बहुत गलत है, बहुत लाइक डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आपको क्या लगता है क्या जो इंडियन प्लेयर्स थे उन पर इंडिया की तरफ से कोई प्रेशर था? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही थी कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का भी बायकॉट किया जाए, या कश्मीर में अटैक करवाते हैं, ये निहत्थे लोगों को मारते हैं, ये हमारे जो फौजी नौजवान हैं उनकी जान ले लेते हैं, उन पर अटैक करवाते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या उनका गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर था, बोर्ड की तरफ से कोई प्रेशर था, क्या वजह है? डेफिनेटली वो जीत गए थे, या तो वो हारे होते तो समझ आ जाता कि अच्छा उनका लाइक मूड इस तरह हो गया था, पहले से ही कुछ उनका डिसाइडेड होगा कि हमने आपस में लाइक इस तरह से कुछ भी नहीं करना था। डेफिनेटली इंडिया की तरफ से प्रेशर था? डेफिनेटली उनकी तरफ से था, जब उन्होंने हाथ पीछे किया तो डेफिनेटली। आपको क्या लगता है कि ये अगर वो हारे होते तो क्या तब भी उनका यही सीन रहता? तब तो फिर कोई चांस ही नहीं ना था ना, अभी तो फिर उन्होंने कहा है कि हमने ये इंडिया को तोहफा दिया है पाकिस्तान को हरा के। अच्छा, इंडिया को तोहफा दिया है, चले कोई बात ही, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है इससे पाकिस्तान और इंडिया में और कितनी टेंशन्स बढ़ने वाली हैं क्रिकेट के मैदान में भी? क्या क्रिकेट को एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज़ किया जा रहा है? कह भी सकते हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत है। अब पॉलिटिक्स को आप नहीं लेकर आ सकते गेम्स में, क्रिकेट में। इंटरनेशनल प्लेयर्स हमें तो वो बहुत पसंद हैं पर्सनली, बट उनका ये बिहेवियर देख के बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। क्या स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, कह सकते हैं। या फिर वो समझते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी भी टेररिस्ट ही हैं? वो तो यही सोचते हैं कि हम लोग सारे टेररिस्ट हैं और हमने ही सब कुछ किया है, यहाँ से हम पॉकेट से बॉम्ब निकाल के फेंक देंगे। उनको यही लगता है। क्या फेंक देंगे हम? आपके बैग में बॉम्ब तो नहीं है? हो सकता है, इंडियंस को लग सकते हैं। ये जो आपने लबूबू लगाया हुआ है इसमें बॉम्ब तो नहीं है? मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ ना, तो क्या पता मैं लेकर जा रही हूँ। यूनिवर्सिटी में अटैक करवाने के लिए? हाँ, देखे ना। क्योंकि हम तो टेररिस्ट हैं, हमें तो यूनिवर्सिटी में भी बाहर सिक्योरिटी है, पहले बैग्स चेक होते हैं। होते हैं, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू।